अस्सलाम वालेकुम, इट्स डॉक्टर अतिया, योर हेल्थ कंसल्टेंट एंड कोच। आज जिस टॉपिक में मैं बात करना चाहूँगी जी है वो है ओमिक्रॉन वायरस। ओमिक्रॉन वायरस आपको पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ द मेन इशू जो आजकल हम फेस कर रहे हैं। कोविड-19, डेल्टा और उसके बाद ये जो नया वेरिएंट है, मेन डिफरेंस जो सिम्टम्स में हमने देखा डेफिनेटली उनमें भी आपको थ्रोट इचिंग है, फीवर है, बॉडी एक है। लेकिन जो हमारा कोरोना था उसमें हमारे पास सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट गया, लेकिन इसमें लॉस ऑफ एपिटाइट को बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है और टेम्परेचर 102, 101 तक जा रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आपकी बॉडी इम्यून है, पहले इन्फेक्ट हुई है, इम्यूनिटी आ गई है और यू आर वैक्सीनेटेड, तो देखा जा रहा है कि रिकवरी फेज इज़ वेरी गुड। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको लाइट लें। इट इज़ वेरी कंटेजियस, आपको इजीली फैलता है एक से दूसरे को नेज़ल ड्रॉप्स के ज़रिए, स्नीजिंग के ज़रिए, खांसना, और अगर एक पर्सन है हु इज़ सफरिंग तो उसके ज़रिए ये फैल सकता है। और ये आलमोस्ट हवा में 1 घंटा रहता है और 30 मीटर के डिस्टेंस तक ये रहता है। तो प्रोटेक्ट योर बॉडी थ्रू वेयरिंग प्रॉपर मास्क, ताकि अगर कोई बंदा है जो इंसान जो सफ़र कर रहा है वो स्नीज़ करता है और उसने 30 मीटर के डिस्टेंस में ज़ाहिर है उसने स्नीज़ किया और उसका वायरस वहाँ 1 घंटा ग्रो करेगा। इफ़ यू आर वेयरिंग मास्क और आप वहाँ से गुजरते हैं तो यू विल प्रोटेक्ट योर सेल्फ। दिस इज़ वेरी इसेंशियल पॉइंट जो हमने याद रखना है। सो द मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं जिसमें टेम्परेचर, बॉडी एक, लॉस ऑफ एपिटाइट है, बॉडी फटीग्ड है, तो डेफिनेटली इसके लिए 2 टेस्ट होंगे। उसके लिए जो रिकमेंडेड टेस्ट है कोरोना के हैं वो RT-PCR है और दूसरा है जीनोमिक सीक्वेंसिंग। ये 2 टेस्ट ही रिलायबल हैं और ऑथेंटिक लैब से ही ये टेस्ट हो सकते हैं। अगर ऑथेंटिक लैब में ये 2 फैसिलिटीज़ हैं तो उसके टेस्ट को पॉजिटिव या नेगेटिव की रिपोर्ट के ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। देन वी कम टूवर्ड्स द डिफरेंट प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट्स। तो वो प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट्स जो हैं उसके लिए जो पाकिस्तान में मिथ है कि दे पीपल आर यूजिंग पैनाडोल, दे पीपल आर यूजिंग डिफरेंट एजोमैक्स, दे आर नॉट FDA रिकमेंडेड। क्योंकि FDA रिकमेंडेड प्रोटोकॉल जो है वो मैं अभी आपको शेयर भी कर देती हूँ। यू कैन सी दिस, होप इट इज़ क्लियर, इट इज़ रिकमेंडेड। मैं इसकी पिक्चर भी आपको भेज दूँगी। इसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें हमारे पास मोनोक्लोनियल एंटीबायोटिक्स है थ्रू IV, फ्लोवैक्सिन्स है, पेक्सलोवेड है, मोल्नोपिराविर है, आइवरमेक्टिन है। ये जो मेडिसिन्स हैं ये डेफिनेटली FDA अप्रूव्ड हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड द पीपल आर फॉलोइंग दिस प्रोटोकॉल। तो अगर पाकिस्तान में किसी हॉस्पिटल को, किसी मेडिकल स्टाफ को या किसी पेशेंट को चाहिए, आई कैन प्रोवाइड इट एज आई एम द पार्ट ऑफ द अमेरिकन फार्मास्यूटिकल सोसाइटी। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई उसमें आपने डेफिनेटली यू शुड बी वैक्सीनेटेड, क्योंकि ये रिसर्च है जो इंग्लैंड जर्नल में आई है कि पीपल हु आर वैक्सीनेटेड उनके जो इम्यूनिटी सेल्स हैं, T सेल्स, दे आर वेरी पावरफुल एंड दे कैन फाइट वेरी गुड अगेंस्ट न्यू वेरिएंट ऑफ वायरस दैट इज़ ओमिक्रॉन। और दूसरी चीज़ तो जी जो देसी प्रोटोकॉल है आप ये सूंड को दे सकते हैं, जिसको ड्राइड जिंजर कहते हैं। ये मैंने इसका पाउडर बनाया हुआ है। इट इज़ हाईली एल्कलाइन और जो म्यूकस जितना भी हमारा इन्वायरमेंट है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, उन ग्रोथ के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, यानी लो pH। ये हमारा एल्कलाइन है, हाई इन pH। तो जब ये हम इसको एल्कलाइन रखेंगे इन्वायरमेंट को तो वो एसिडिक इन्वायरमेंट में जो माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं उनके इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं रहने देगा, उसको किल कर देगा। यू कैन हैव इट लाइक दिस एंड यू कैन पुट इट ऑन योर नेज़ल लाइक एंड्स एंड देन यू कैन, आप इसको अंदर खींच सकते हैं और इनहेल कर सकते हैं। सुबह और शाम के वक्त अगर आप ये करेंगे आप अपने म्यूकस जितनी भी आपकी पाथ है उसको माइक्रोबियल फ्री कर सकते हैं। इसके अलावा अपने वेंटिलेटरी जितने भी पाथवेज हैं, आपके एयरवेज हैं, उसकी हिफाजत करें। यू कैन गो फॉर द स्ट्रीम, कीप प्रोटेक्टेड थ्रू द मास्क, फॉलो ऑल SOPs और टेक अ गुड डाइट, इम्यूनिटी बूस्टर डाइट्स और इम्यूनिटी रिच डाइट का मेरे काफ़ी लेक्चर्स आ चुके हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यू शुड गो फॉर द वाइटामिन्स, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड थ्रू द ड्रिंक्स, थ्रू द लिक्विड इनटेक्स एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाय फॉलोइंग डिफरेंट SOPs। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह।